हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल कुमार और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से सिखाने का प्रयास करूंगा। और आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति, और मैट्रिक के लिए बहुत ही अहमियत रखता है ये। 10 से 7 मार्क्स का तो पूछता है। और आपको इस चैप्टर में हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर को आप बेहतर ढंग से आप भी समझेंगे और इसको जो है बढ़िया से समझ करके और बना भी पाएंगे। और इस चीज़ पे अगर कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए और इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो त्रिकोणमिति होता है। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता है। क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। और इसको जो बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए, तीन भुजा का माप जो होता है वो आपका त्रिकोणमिति होता है। तीन भुजा का माप त्रिकोणमिति होता है। तीन भुजा का माप जो होता है क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणों। तीन कोणों का माप जो होता है क्या कहलाता है? तो तीन मतलब कि भुजा का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेट्रोन भी। क्या कहते हैं? मेट्रोन। क्या कहते हैं? मेट्रोन कहते हैं। तो तीन भुजा का अर्थात जो है हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम। तीन भुजा का माप, तीन भुजा का माप क्या कहलाता है? तो त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी एक भुजा का तीनों का माप निकाल करके हम लोग जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया। तो हम लोग आज जानेंगे किसके बारे में? तो समकोण के बारे में। किसके बारे में? समकोण के बारे में। समकोण किसके बारे में? समकोण के बारे में। समकोण होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज होता है क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज होता है आपका, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से देखिए, यह है आपका समकोण त्रिभुज। क्या ये? समकोण त्रिभुज। ये जो जिसके जो है तीन भुजा होते हैं, कि जिसके तीन भुजा होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तो तीन भुजा होते हैं। क्या होते हैं? तीन भुजा होते हैं। वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, मतलब कि त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। चलिए, अब जिसमें क्या होता है कि इसमें इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं? लंब, इसको कहेंगे लंब, इसको कहते हैं आधार, आधार, और इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। समझ में आया? क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस, और कर्ण को कहते हैं पेटिनियस, मतलब एच। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर इसके जो है मतलब कि इसको इंडिकेट किससे करते हैं? तो इस चीज से करते हैं। और इसके तीनों का मतलब कि यहां से लेकर के ये यहां से यहां तक एक भुजा हो जाता है। यहां से यहां तक एक भुजा हो जाता है। यहां से यहां एक भुजा होता है। यहां से यहां एक भुजा होता है, जिसको हम लोग समझते हैं। और इसी प्रकार जो है हम लोग जानेंगे। तो इसमें नोट लिखवा देते हैं आपको। तो नोट होता क्या है समझिए, तो उतार लीजिए नोट। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कोण के सामने वाली भुजा, कोण के, ये कोण है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या होता है? क्या होता है बच्चों? ये लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। किसी को कोई दिक्कत? क्या होता है? लंब होता है, जो कि आप लोग मतलब कि समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्या होता है? तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। कोण
कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। और ये कोण कितने डिग्री का हमेशा होता है? तो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे पहला और ये दूसरा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कर्ण कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। समझ में आया? त्रिकोणमिति के अनुपात जानेंगे। त्रिकोणमिति के अनुपात जानेंगे। तो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात तो त्रिकोणमिति के अनुपात कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं या फिर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, 9 का जो है मतलब कि हीरोन के सूत्र होता है, उसमें भी जो है पढ़े हुए हैं हम लोग, जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से उसका रूल आता है। किसमें? तो ये आपका होता है 9th क्लास के हीरोन के सूत्र में। तो चलिए आगे जानते हैं इसमें। तो इसमें होगा साइन थीटा या कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, चलिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो इसका होता क्या है? तो इसको याद करने का तरीका होता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ऐसा समझ में? ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ये फॉर्मूला बनके हमारा तैयार हो गया। या फिर एक तरीका और है जिसको पागल बर्बाद पागल हर हर बार, पागल बर्बाद पागल हर हर बार। हमारे साथ बोलो, पागल बर्बाद पागल हर हर बार। तो समझ में आया? इसी को बच्चों क्या करेंगे? उलट देंगे। अगर इसी को उलट देंगे तो हमारा जो है मतलब कि और जो है सेक और जो है कोसेक, ये सब का मान निकल जाएगा। तो किस कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, तो इसका मान भी निकल जाएगा। इसका मान क्या निकलेगा? तो देखिए, इसका मान निकलेगा आपको जो है कोसेक का मान, तो हम इसको उलट देंगे, h बटे में p हो जाएगा इसका मान, और इसका मान हो जाएगा आपका h बटे में b हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा? b बटे में p हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया? ये रूल बहुत बढ़िया से समझ। कोई दिक्कत इसमें तो जरूर पूछ सकते हैं। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, अब तो नोट कर लिए होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हम लोग जो है हर एक रूल को अच्छे से विस्तारित से जानेंगे और उसे आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सो अगर दिक्कत होता है, छोटा सा दिक्कत होता है, तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। चलिए आगे है कि अब फॉर्मूला है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर में होता है साइन थीटा। इसे बच्चों रूल को नोट करते रहिए, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा। और सेक थीटा, अगला जो होगा सेक थीटा बराबर में होता है 1 प्लस बटे में कोस थीटा, और जो है कॉट थीटा बराबर में होता है 1 बटे में टेन थीटा। कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया से समझिएगा। चलिए अब जानते हैं टेन का मान। तो टेन का मान होता है टेन थीटा बराबर में होता है साइन बटे में कोस थीटा, साइन बटे में कोस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बिल्कुल
अब चलिए अगला होता है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का तो बहुत इजी है, इसमें जो है हम चेंज कर देंगे, बस इसको चेंज कर देना है। कॉट थीटा तो बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आपका रूल हो जाएगा यहाँ तक। अब जाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे। तो अब इस पे जो है मतलब कि हम लोग ध्यान देंगे। सबसे अंतिम जो है होगा आप लोग का, और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके बहुत सारे विधि होते हैं, आप चाहिएगा हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, या फिर किसी भी प्रकार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से आसानी से बनेगा, जैसे भी बनाना है वैसे आसानी से बनेगा। देखिए तो पहला होता है आप लोग का जो है पहला रूल जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर बराबर, दूसरा होता है कर्ण और आधार का स्क्वायर प्लस और एक क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब का स्क्वायर। और उसके बाद चलिए अब दूसरा रूल पे आते हैं। तो दूसरा रूल भी आपका बहुत अच्छा है, दूसरा रूल को भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो दूसरा रूल होता है आपका इंग्लिश में कि h का स्क्वायर बराबर जो कि b का स्क्वायर प्लस उसके बाद जो है p का स्क्वायर। ये तरीका भी है। और तीसरा रूल हो जाएगा आपका, तीसरा रूल होगा कि h बराबर में p प्लस b अंडर रूट। ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला है। बाकी इन सब कोई भी फॉर्मूला से आसानी से आपके मेथड बन जाएंगे, और इस मेथड के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, आप आसानी से इस चीज को बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको जो है नोट कीजिए, अगर दिक्कत होता है फिर से। चलिए प्यारे बच्चों, अब उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आया होगा। और चलिए अभी जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस चीज को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और ये रहा आपकी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है मतलब कि आपका प्रश्न जो कि मैथ का है, और ये फर्स्ट चैप्टर का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न ये रहा। तो कौन इस त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC में जिसका कोण क्या है, समकोण है, और समकोण है तो AB बराबर में 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है बनाना प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि AB बराबर में क्या है। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, याद कीजिए पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि किस पे बात करेंगे हम लोग, तो समकोण त्रिभुज पे ही बात करेंगे और किसी पे बात नहीं करेंगे। चलिए तो सबसे पहले जो है हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका मान A, B और C है। तो AB बराबर में कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और BC बराबर में कितना सेंटीमीटर दिया है, तो BC बराबर में दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें AC ज्ञात करना है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं इसको कर्ण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कर्ण कहेंगे, जो कि यहां पर लिखेंगे हम लोग। इसे कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी P, और इसको कहेंगे हम लोग हाइपोटेनियस यानी H, जो कि आगे चल के जो है मतलब कि हम इस पे बात करेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है हमारा, तो P दिया हुआ है, दिया है 8.1 का 1 नंबर का प्रश्न है ये। तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है तो उसके बारे में जानेंगे। तो दिया हुआ है आपका P बराबर में 24 सेंटीमीटर और B बराबर में 7 सेंटीमीटर, और जो है इसके बारे में कर्ण के बराबर मतलब कि H बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वाट लिखेंगे हम लोग। और ज्ञात क्या करना है, तो हमें H ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है ज्ञात करना है। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है यहां से लगाएंगे पाइथागोरस
परमे से, तो पाइथागोरस परमे से। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस परमे से। तो पाइथागोरस परमे का रूल क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया। तो रूल होता है आपका h बराबर में एच स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, p इधर b भी इधर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक ना, चलिए अब जानते हैं इसमें। तो h का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, h का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, अब उसके बाद कहेंगे हम लोग जानेंगे, तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे इसको। p का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख दिए। और उसके बाद प्लस b का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज बताइए कि जो है यहाँ से तो मतलब कि हम लोग बताइए कि 24 का जो है वर्ग कितना होगा, मतलब कि स्क्वायर कितना होगा। तो 24 का जो है स्क्वायर होता है आपका कितना, तो 576। तो बोलिएगा कैसे सर कैसे, तो पहले आप जो है स्क्वायरिंग निकालना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है इसको 2 बार अगर गुना भी कर देते हैं तो भी आपका प्रश्न निकल जाएगा। कैसे 2 बार कैसे गुना करना है, तो ये 24 गुना 2 नहीं करना है, 24 गुना 24 करना है। इसको 2 बार गुना कर दिए 24 गुना 24, तो आपका आंसर 576 निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है मतलब कि जैसे था वैसे लिख दिए 576। और जो है 7 का कितना होता है 576 होगा इसका स्क्वायर। या फिर इजी के लिए भी मैं उसके लिए वीडियो डाल दूंगा, जो है आप लोग देख सकते हैं, उसको इजी करके हम बताएंगे। चलिए अब इसके बाद है जो है, अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 होता है। कितना होता है 49 होता है। चलिए अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने मतलब कि जोड़ देंगे। 576 और 49 कितना होता है, तो 625 होता है। कितना होता है बच्चों 625 होता है। अब ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये स्क्वायर उधर जाकर के क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजने पर रूट हो जाता है।